यमुना में लगातार जलस्तर बढ़ने के बाद ग्रेटर नोएडा में भी कई जगह बाढ़ के हालात हैं। इस समय हम सेक्टर 150 में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ये पूरा इलाका जलमग्न हुआ पड़ा है। ये पूरा का पूरा जो आपको पानी या जल दिखाई दे रहा है, ये यमुना का पानी है जो सेक्टर 150 में बने हुए फार्म हाउस जिनको पूरी तरह से इसने पानी ने डुबा दिया है। इसके अलावा यहाँ से थोड़ा आगे मोमनाथल गांव है, वहाँ पर भी यह पानी पहुँच चुका है। इसके अलावा जो यमुना से जुड़े हुए गांव या क्षेत्र हैं, सब जगह पानी है और इसने देखिए नुकसान करना भी शुरू कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल लाइट लगी होती है, जो सौर ऊर्जा वाली लाइट होती है, उन लाइटों को भी क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि उनको भी गिरा दिया। हालांकि पानी का जो कल के मुकाबले अगर आज बात की जाए तो थोड़ा कहीं ना कहीं पानी कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बद से बदतर हैं। और अगर इधर दिखाना चाहूँ तो उन पेड़ों की तरफ आप देखेंगे तो अभी भी ये पेड़ पानी में कहीं ना कहीं कहाँ तक पानी है, इससे अंदाजा लगाइए कि अभी भी पानी जो है कई फुट यानी कि करीब 5 फुट जो पानी है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जहाँ ये पानी चल रहा है यहाँ पर धान यानी मूंजी की फसल थी जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इससे पहले यहाँ पर लोगों ने सब्जियां या फल सब्जी लगाई हुई थी, वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और जो फार्म हाउस में सामान है वो काफी खराब हुआ है। पुलिस की टीम के द्वारा लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए थे उनको सबको निकाला गया। हालांकि अब कोई व्यक्ति यहाँ पर फंसा हुआ नहीं है कि चाहे वो मवेशी हो, गाय हो, भैंस हो, सबको बाहर निकाल लिया गया है। और इधर तस्वीरों में आप देखेंगे तो इन लोगों ने ये पुश्ते पर आकर के यहाँ झुग्गियां बनाई है और यहीं पर यह लोग अब रह रहे हैं। प्रशासन की तरफ से हालांकि इंतजाम किए गए, इनको रुकने का भी इंतजाम किया गया, लेकिन लोगों ने कहा कि हम यहीं पुश्ते पर ही रहेंगे। एक तरफ ये ऊंची ऊंची इमारतें आपको दिख रही होंगी, इनको भी लगातार डर सता रहा था क्योंकि अगर पुश्ता ये पार कर देता यमुना का जल तो सीधा सोसाइटी में पहुंच जाता। लेकिन पुश्ते पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे अब जो है यमुना का जल नीचे जा रहा है और इन लोगों का डर भी कहीं ना कहीं अब कम हो रहा है। लेकिन एक चीज साफ है कि एक तरफ बड़ी बड़ी सोसाइटी भी कहीं ना कहीं इस बाढ़ की चपेट में आने वाले समय में आ सकती हैं अगर यमुना ने रौद्र रूप दिखाया तो। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है ग्रेटर नोएडा में वो लगातार जलस्तर गिर रहा है, जलस्तर डाउन हो रहा है, जिससे ये लोग भी कहीं ना कहीं आस लगाए बैठे हैं कि जब पानी कम होगा उसके बाद यह अपने जो इनका आशियाना है यानी जहाँ पे ये काम करते थे फार्म हाउस में वहाँ वापस पहुँच सकते हैं। इसके अलावा इसकी चपेट में जो गाँव आए हैं वहाँ के लोग भी इस समय शिविरों में जाकर रह रहे हैं, वो भी वापस जा सकते हैं। लेकिन अभी इंतजार है कि यमुना का जल लगातार कम हो और वही स्थिति पुरानी वाली हो जाए और फिर यह लोग अपने घर पहुंच पाए। लेकिन फिलहाल अभी भी स्थिति बाढ़ की बनी हुई है। सरजीत नाम मेरा। सरजीत, अब कैसी फसल देखा आपने? मुझे खत्म हो चुकी है, ये सब बाली आने थी, ये सब गल चुकी है, अंदर से बेकार हो चुकी है, इसमें कोई दाने की उम्मीद नहीं है। और इससे आगे की फसल भी आपकी है? वो सब हमारी फसल है, पूरी खराब हो गई। पूरी खराब फसल खराब हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है, हम बर्बाद हो चुके हैं। ये जो देखो ये धान की जो बाली है ये आने के लिए ही इसमें तैयार थी। अब इस समय इसमें दाना पड़ता, ये सब सफेद हो गई है, इसमें कुछ नहीं आना, ये गल जाएगी, सब गल जाएगी, इसमें कुछ नहीं बचा। तो कितनी बीघा धान था भैया? 20 किलो धान थे। आपका 20 किलो है? हाँ जी। तो इससे आगे भी सारे धान थे कुछ? अपने गाँव वालों उनके काफी 200 बीघे समथिंग जो ना नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ।